chapter 3, class 10th students, in chapter 3 of NCERT, that is metals and non-metals, we have solved in-text questions in my previous class, and today we will solve the exercise questions. In exercise, first question is given, which of the following pairs will give displacement reaction? कौन सा पेयर है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? NaCl solution and CO metal. NaCl solution with and CO metal and CO metal. देखिए बेटा, ये NaCl की अगर हम लोग CO से रिएक्शन कराएंगे तो हम देख रहे हैं कि कॉपर बहुत नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अर्थात एक्टिविटी सीरीज में। इसलिए अगर हम ऐसा लिखते हैं कि CuCl और Na बनता है तो आपको रिएक्शन में पहले क्वेश्चन बताया जा चुका है, ऐसा संभव नहीं है, ये गलत है। FeSO4 सोल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, तो FeSO4 का अगर हम सिल्वर मेटल की बात करते हैं तो सिल्वर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अर्थात एक्टिविटी सीरीज में Fe से नीचे है। इसलिए अगर हम ऐसा लिखते हैं कि ये Ag twice SO4 बैलेंस प्रकार से करेंगे सिल्वर सल्फेट और Fe बन गया, तो ये संभव नहीं होगा, यानी ये भी गलत है। और तीसरा दिया है MgCl2 सोल्यूशन है एल्यूमिनियम मेटल, MgCl2 और एल्यूमिनियम के साथ आपने बात किया है रिएक्शन कराने की, तो ये Al2Cl3 रिएक्शन को इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ये बैलेंस कर लीजिए, ये बनेगा AlCl3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, तो बैलेंस हो गया रिएक्शन 2AlCl3 और प्लस 3Mg। इस रिएक्शन में अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करिए या एक्टिविटी सीरीज को देखिए तो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ऊपर है, इसलिए ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर, तो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है ये AgNO3 और Cu की रिएक्शन करा रहे हैं आप, CuNO3 का होल ट्वाइस क्यूप्रिक नाइट्रेट और प्लस 2 Ag। चूंकि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Ag से ऊपर है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। यानी आपसे जो क्वेश्चन किया गया है इस प्रकार से रिएक्शन देखेंगे कि कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, therefore option D, this one is the correct, and all these three are not correct. All these three reactions are not possible because the displacement of sodium by copper, displacement of Fe by Ag or displacement by of Mg by Al are not possible. क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नंबर पे कांटेक्ट करिए या इस पे कांटेक्ट कैसे करेंगे दूसरे मीडियम से, क्लास में पूछेंगे या हाँ, या वीडियो पर कमेंट करके भी आप क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं वीडियो पर कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? लोहे के बने हुए एक फ्राइंग पैन को आप रस्ट से अर्थात जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं?
हालांकि ये कोरोजन और रस्टिंग ये सब आपके कोर्स से इस साल बाहर किया गया है, लेकिन क्वेश्चन है तो दिया हुआ तो जाने रहिए, आम चीज़ है, सबके लिए एप्लीकेबल है लाइफ में। अप्लाइंग ग्रीस, ग्रीस लगाने से भी रस्टिंग को रोका जा सकता है, सही है। अप्लाइंग पेंट, ये भी सही है। अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें क्या हो गया, इसमें सभी एप्लीकेबल हैं। लेकिन पेन को हम ग्रीस लगा करके या पेंट लगा करके इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए सी जो है यूजुअली यूज किया जाता है। ग्रीस लगा करके फिर हम उसमें फ्राइंग पैन है तो ग्रीस लगा देंगे, भोजन हमारा टेस्ट खराब हो जाएगा। पेंट लगा देंगे तो पेंट भी छूटेगा गर्मी होने पर। तो हम कर तो सकते हैं, लेकिन अगर हमें उस पैन का इस्तेमाल ना करना हो तब रस्ट से रोकेगा। लेकिन अगर हमें पेन को यूज़ करना है तो फिर उस समय पेंट गर्मी पाएगा, छूटेगा, भोजन में आपके आ जाएगा और ग्रीस भी आ जाएगा भोजन में, तो आपका भोजन खराब हो जाएगा। इसलिए रस्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते। सी इज यूजुअली यूज्ड मीन्स अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग ही करते हैं, इसका हम सामान्यतया इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सी को ही हमें सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि और दो मेथड हैं, उससे ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन में और कुछ नहीं पूछा गया है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पूछी गई है। वही देखिए, रस्टिंग से रोकने के लिए ये सभी मेथड तो अप्लाई होते हैं। ग्रीस लगा दीजिए, रस्टिंग नहीं होगी। लेकिन कंडीशन ये है, हम फ्राइंग पैन की बात कर रहे हैं ना, तो ग्रीस लगा करके उसमें भोजन बनाएंगे तो ग्रीस उसमें आ जाएगा, भोजन खराब हो जाएगा, हमारा फूड मटेरियल हमारा टेस्टलेस हो जाएगा। और पेंट लगाएंगे तो पेंट आ जाएगा आपके फूड मटेरियल में, वो भी टेस्टलेस हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो पेंट उसमें कोटिंग के द्वारा आप रस्टिंग से तो बच सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस सूटेबल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हमारा फूड मटेरियल खराब होने का भय रहेगा। लेकिन अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, यही प्रोसेस आप इस्तेमाल करते हैं कि आपके जो मेटल है उसमें जिंक की परमानेंट एडजॉर्प्शन हो जाएगी, केमिसॉर्प्शन हो जाएगा, और वो आपके फूड मटेरियल में नहीं आएगा, और कोटिंग भी रहेगी, जिससे कि उस पर रस्टिंग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन एंड आयरन। ये दिया गया है। कैल्शियम, क्वेश्चन को पूरा समझिएगा। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाई एमपी मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। बेटा देखिए, जब हम कार्बन का कैल्शियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो इस प्रकार से रिएक्शन होता है, 2Ca प्लस O2। 2Ca प्लस O2 gives us 2CaO। ये CaO को कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब होता है कली चूना, अनबुझा चूना। और इस क्विक लाइम को CuO को जब हम पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कैसे है? ये कैल्शियम है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन Ca2 8 और 8 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है कैल्शियम का। और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो
8 होता है, उसमें 2 और 6 ये पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉनों की। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं और एक कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस प्रकार से अपोजिट चार्ज जो ये आयन है, इनके बीच में ये बांड बन जाता है और ये बांड आयनिक बांड होता है। आयनिक बांड का एमपी और बीपी ज्यादा होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि दूसरा क्वेश्चन पार्ट का पूछा गया है कि ये जो पानी के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात स्लेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना मिलता है। ये पानी में घुलनशील होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुला हुआ आप देखते होंगे। और कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन का सिलिकॉन डाइऑक्साइड और आयरन के साथ आयरन ऑक्साइड मिलेगा, जो कि पानी में घुलनशील नहीं होगा। सिलिकॉन का डाइऑक्साइड बालू कहलाता है, SiO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पानी में घुलनशील नहीं होता है, आप जानते हैं। और आयरन ऑक्साइड पानी में घुलनशील नहीं होता। तो केवल कैल्शियम ऑक्साइड ही ऐसा कंपाउंड बचा, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो आपने बना रखा है कि जो पानी में घुलनशील है, घुल करके ये स्लेक्ट लाइम बनाएगा। आयनिक कंपाउंड होने के वजह से इसका बीपी या एमपी कंपैरेटिवली बहुत अधिक होता है। तो कंसेप्ट आपका इस क्वेश्चन का क्लियर हो गया होगा जहाँ तक समझते हैं हम। और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन पर डिस्कशन करिए, और चाहे आप मोबाइल फ़ोन के द्वारा कंसल्ट करिए या क्लास में कंसल्ट करिए, या आप अपने क्वेश्चन कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मोबाइल पे अपना कमेंट करके भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन का आंसर हम अगले दिन बताते हैं। आज इतने क्वेश्चनों का आज अभी बताया हमने, 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व किया आज। तो इन 3 क्वेश्चनों के आंसर को आप रटिए, तैयार करिए, और फिर अगले दिन अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, सी यू अगेन।